हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 9 देखेंगे और ये एडुटेरिया का समान अध्ययन का पुस्तक है। एक प्रैक्टिस सेट में मात्र 50 क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इंफ्रारेड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अदरक ताना है जड़ नहीं क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बोरियम कुनो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 माह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, RBK राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जल का अधिकतम घनत्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 277 केल्विन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए। इसको 8 नंबर को मिलान करना है, पहले देख लीजिए इसको, फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए, लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसको भी मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मिलान करते हैं। अभिनव भारत संस्था, सीधा BD सावरकर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, MN जोशी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद और नौजवान सभा भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। अभयारण्य और राज्य दिया है, इसमें देखना है कौन सम्मिलित नहीं है।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में नहीं, राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में, कर्नाटक में नहीं है, राजस्थान में है। बाकी ये सब सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, कानपुर, कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकिरणन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, माइकोराइजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों सी, इसका जो स्थापना हुआ था 1582 में नहीं, 1583 में हुआ था। ठीक है, 1583 में हुआ था। और ये जजिया कर की समाप्ति 1564, मजहर की घोषणा 1579, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 17 नंबर में भी कौन सम्मिलित नहीं है ये देखना है। देखिए 17 में डी है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं, नरसिंह वर्मन द्वितीय होगा, यहाँ द्वितीय होगा। ठीक है, मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बाकी कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, राजराजा प्रथम बृहदेश्वर मंदिर। इसमें जो डी है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य का राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सदा रहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस शासक ने वात पिकोन की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, नील विद्रोह। कब हुआ था दोस्तों? 1859 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें देखना है दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए मामलुक वंश को ही गुलाम वंश बोलते हैं, तो इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बी सम्मिलित नहीं है। इब्राहिम लोदी संस्थापक नहीं है लोदी वंश का, बहलोल लोदी है, और इब्राहिम लोदी अंतिम शासक है लोदी वंश का। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल रहीम खनकना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? देखिए पहला देखते हैं, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये सही नहीं है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती है। देखिए दोस्तों ये भी गलत है, मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में घटती है, तो बी और सी दोनों गलत है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों गलत है, बी और सी। चलिए क्वेश्चन देखिए। संवेग का मात्रक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी दोनों। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जस्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांस हिमालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दहशाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, टोड रमल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी अंगुल। ये लाल हिरन का एक नस्ल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी भारतीय समेकित निधि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा सी लैंडस्टीनर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी बैगनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? इसका आंसर हो जाएगा सी सतारा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? इसका आंसर हो जाएगा डी सृजन के देवता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी शायदवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संघ संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका आंसर हो जाएगा ए विनय पिटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी 1948 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 12 समुद्री मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ए राजीव गांधी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? इसका आंसर हो जाएगा बी पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है। ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। चलिए और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। देखिए दोस्तों, यहीं पर ये प्रैक्टिस से समाप्त हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।